वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक पुरस्रार शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। उनकी सियासी सरगर्मियां मशकूक नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर अपने नेट में ही गोल कर रहे हैं और मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। यानी अली अमीन गंडापुर अपनी सियासत से तहरीक इंसाफ का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि इस्लामाबाद के एहतजाज को लीड कर रहे थे, वो अचानक से लापता हुए। कभी वो वज़ीर आला केपी हाउस यानी जो चीफ मिनिस्टर के लिए मख्तस है केपी हाउस, वहाँ से बरामद हुए, तो कभी वो सरप्राइज़ देते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में नमूदार हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर लापता हो गए हों। इससे पहले 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, तो इसकी कुछ ही देर के बाद उनका किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा था और रात भर गायब रहने के बाद वो अगली ही सुबह पेशावर पहुंचे थे। फिर बाद में उन्होंने ये बताया था कि वो आला सतही सिक्योरिटी इजलास में शरीक थे और जिस मकाम पर वो मौजूद थे वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे। फिर इसके चंद दिन बाद 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबसे आखिर में पहुंचे और फिर कारकुनान से गुफ्तगू करके वहाँ से भी चल दिए। यानी जब जब जलसे हुए जिनको अली अमीन गंडापुर ने लीड करना था, उनमें वो अचानक से गायब होते हुए नजर आए, जिससे ये तासुर उभरा है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खूब खेल रहे हैं। अब इस्लामाबाद में एहतजाज को अली अमीन गंडापुर ने ही लीड करना था, लेकिन वो अचानक से गायब हुए। दरहकीकत अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ रेड जोन के करीब पहुंचे और उन्होंने कारकुनान से एक मुख्तसर खिताब किया, लेकिन फिर इसके बाद वो गायब हो गए। फिर बाद में मालूम हुआ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। तहम कुछ ही देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इसी मकाम पर देखी गई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और यानी तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस बात की तरदीद करते हुए कहना था कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में नहीं, वो वहां से फरार हो चुके हैं। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिल होने और वहां से वापस बाहर निकलने की तस्वीर रिलीज की। तस्वीर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को स्याह लिबास में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दाखिल होते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो लिबास तब्दील करके दूसरे रंग के कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर इतनी सख्त सिक्योरिटी के हिसाब से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुए। अब उनकी वक्ती गुमशुदगी पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अपनी गुमशुदगी के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात की। हमारी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के साथ अहम आईनी तरामीम पर मशवरे भी हुए और ये अहम मामला भी सेट हो रहा है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर वापस आए हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी की कैफियत थी, लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो इस दौरान भी राब्ताकारी ख़त्म नहीं हो रही थी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर के दरमियान भी इस सारे मामले के ऊपर राब्ता रहा। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कहा गया कि उनकी जो सस्पिशियस मूवमेंट है, वो सस्पिशियस मूवमेंट के अंदर वो विकेट के दोनों तरफ खेल भी रहे हैं और सहूलतकारी भी कर रहे हैं। यानी बज़ाहिर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, लेकिन दर पर्दा इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि उनकी मुलाकातें भी हो जाए। बिलाखिर 30 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर नमूदार हुए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और वहाँ पर जो गुफ्तगू उन्होंने की वो गुफ्तगू क्या थी, झलक भी आपके साथ रखता है। माफ केपी हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत ना करे। इसकी जुर्रत कैसे हुई गाली दे कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है, ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर, कहाँ है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, 4 छापे इसने मारे हैं। मैं अलफियर कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे हमसफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे। कलमा उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हमसफर थे। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। जैसे पहुंचा हूं पता चला हाजिर है ना, खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ, हाजिर है तुम्हारे सीने, हाजिर है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं, मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर फरते जज्बात में जो कुछ कह रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, जज्बाती भी लग रहे हैं, गुस्सा भी लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ये ओरिजिनलिटी है? क्या वाकई अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं दिल से उसका यकीन भी है? बहुत सारी बातें वो करते रहे जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या तासुर जो अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक है उसको मशकूक कर रही हैं।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फैसल वोडा साहब सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की पुरस्कार गुमशुदगी पर किन तासुरात का इजहार करें। और फैसल वोडा वो शख्सियत है मुल्क के अंदर कि जिनकी कोई खबर अभी तक बाउंस नहीं हुई है। अली अमीन गंडापुर के इस कंडक्ट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर कानूनदान सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 30 घंटे तक चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर गुमशुदा रहे। पुरस्कार गुमशुदगी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती रही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खुद अली अमीन गंडापुर ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो केपी हाउस में मौजूद थे। तो वो स्टेटमेंट्स जो खुद लीडरशिप ने इशू किए, क्या उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी है? नहीं, 30 घंटे तो उनको गायब रहना पड़ा क्योंकि हर तरफ से तशद्दुद या उसका थ्रेट था, उस वजह से रहा ये। क्योंकि अगर तो लोगों को इजाज़त होती और इस तरह की जो सख्ती की गई है जो कि तारीख़ में शायद ही कभी नज़र आती है, दूर दूर तक इन्होंने रस्ते बंद कर दिए और एक डेमोन्स्ट्रेशन ही थी, एक एहतजाज ही था। उस एहतजाज से इतना खौफज़दा हुए कि हर चीज़ बंद कर दी, लोगों के रस्ते बंद कर दिए, सब कुछ। तो अगर उसमें वो मजबूर हो गए सख्ती में, कुछ देर के लिए अपने आप को उन्होंने पोशीदा कर लिया, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, लेकिन हामिद खान साहब, बात यह है ना कि रियासत पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि अली अमीन गंडापुर को हब्से बेजा में रखा हुआ है या गिरफ्तार कर लिया गया है, रेंजर्स की नफरी है, पुलिस की नफरी, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। ये सारे इल्ज़ामात रियासत पर लगते रहे। नहीं, ये जो कुछ रियासत पिछले अरसे से कर रही है, यही शक व शुबात उभरेंगे ना जब कोई शख्स अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए रूपोश होगा, तो बाकी साथी तो ये समझेंगे कि उसको रूपोश कर दिया गया है, उठा लिया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो अगर किसी ने कह दिया कि उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है, तो ये शक व शुबात जो हैं पिछले 1.5 साल से जो कुछ ये हुकूमत कर रही है हमारे कारकुनों के साथ, उसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। बाइसे तशवीश बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो खुद अली अमीन गंडापुर के इस कंडक्ट को शक भरी निगाह से देख रहे हैं कि हमें बीच मंझदार छोड़ के आप केपी हाउस चले गए। देखिए, ये तो इंटरनल मामला है, इससे किसी को क्या। अगर लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा था, बेशुमार शेलिंग हो रही थी, यानी यहाँ तक कि रबर बुलेट्स भी चलाई, तो लोगों को ज़ख्मी भी किया गया। असल तो बात वो है, अगर एक कारकुन या बेशक वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ देर के लिए पीछे रूपोश हो जाता है या पोशीदा हो जाता है, तो उसमें कसूर उसका है कि कसूर उनका जो कि तशद्दुद पे उतरे हुए हैं और मुसलसल जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं और हर किस्म का थ्रेट दे रहे हैं। और उसका गुनाह क्या है और कारकुनों का क्या गुनाह है? वो एक अपने आईनी हक जो कि हर शहरी का हक है कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, पीसफुली एहतजाज करे, उसको आप रोके बैठे हैं। वो किस लिए रोके बैठे हैं? नहीं, देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जब दिखा रहे हैं, इदारे दिखा रहे हैं, वहाँ पे आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दिखा दिया गया कि आतिशी असलहा लेके आ रहे हैं, पत्थर लेके आ रहे हैं, पैटर्न बम अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो वर्कर्स भी सामने आ गए हैं और उनके स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं कि हमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि आपने जलाओ घिराव करना है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जी नहीं, ये जो लोग हमेशा से झूठे केस बनाने वाले हैं, झूठे असले डालने वाले हैं, ये उनकी कार्रवाई है। ये अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, अब अपनी तरफ से ही हथियार ला के हथियार कारकुनों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर किसी को ज़ख्मी नहीं किया गया, किसी पर वो गोली नहीं चली, तो किस बात पर ये असले का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ ये प्रेस करने वाली हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट पुराना खेल खेल रही है। जिस पर आपने सख्ती करनी है तो उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, चाहे उसको मिलिट्री कोर्ट्स में सामने घसीट लो, जो भी करो। जो पिछले 1.5 साल से जो इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो झूठे केस बनाए जा रहे हैं, इनके पस मंज़र में आप देखेंगे तो इसकी क्या सदाकत होगी जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके कोई इल्ज़ाम इस काबिल नहीं है कि उस पर एतबार किया जाए।